अस्सलाम वालेकुम प्यारे ऑडियंस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए खूबसूरत सी कहानी लेकर, गहरी रात का राज। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो शहर से बहुत दूर था। गांव के लोग रात को एक दूसरे से बहुत अजीबोगरीब सी कहानियाँ सुना करते थे। उनके मुताबिक गांव के बाहर एक गहरी झील थी। उनके बाओ अजदाद उन्हें खौफनाक कहानियाँ सुनाया करते थे, जिसके मुताबिक लोग कहते थे कि वो झील जिनों और भटकी हुई रूहों का मस्कन थी। लोग उस झील के करीब जाने से डरते थे और अक्सर रात को वहाँ से वैसे भी अजीबोगरीब आवाज़ें आया करती थी। एक दिन अहमद नाम का एक नौजवान गांव में आया। वो शहर का रिहायशी था और गांव में अपने रिश्तेदारों के पास चंद दिन रहने के लिए आया था। उसने झील के बारे में कुछ अजीबोगरीब जो कहानियाँ सुनी हुई थी, वो उनमें बहुत दिलचस्पी रखता था। अहमद को ये सब महज कहानियाँ लगती थी और वो उन पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उसका तजस्सुस इस झील तक उसे ले आया। एक रात चांद की रोशनी मदम हो चुकी थी और आसमान पर बादल छा गए थे। अहमद झील की तरफ रवाना हो गया। उसके कदम झील के किनारे तक पहुँचते पहुँचते और भी तेज़ हो चुके थे। उसने जब झील की गहराई में झांका तो उसने एकदम किसी की अजीबोगरीब शक्ल को पानी में हरकत करते हुए देखा। उसकी आंखों में दहशत फैल गई, मगर वो खौफ के बावजूद आगे बढ़ता गया। झील के बीच में एक छोटा सा जजीरा था जहां एक कदीम मकान खड़ा था। अहमद ने मकान की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, उसके अंदर से एक खौफनाक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या करने आए हो लड़के। अहमद ने अपने दिल की धड़कन को सुनना शुरू किया। वो खौफ के मारे चुप रहा, मगर फिर उसने जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए अंदर जाने का फ़ैसला किया। जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उनका अंदरूनी मंजर बहुत ही पुरअसरार था। दीवारों पर दरख्तों के नक्श थे और छत से किसी अजीब किस्म की रोशनी आ रही थी। चंद लम्हों बाद अहमद के सामने एक बदनुमा बदशक्ल रूह नमदार हुई। उसका जिस्म धुंधला था और उसकी आंखों में इतनी शिद्दत थी कि अहमद का दिल दहल गया। तुमने जो यहाँ कदम रखा है उसका तुम्हें पछतावा होगा। रूह की आवाज़ गमगीन और खौफनाक थी। अहमद की हालत ख़राब होगी, लेकिन उसने अपने आप को हिम्मत दी और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है। रूह ने उसे बताया कि वो झील के साथ जुड़ी हुई एक भटकी हुई रूह है जो कई सालों से इस झील में कैद है। वो रोज़ाना किसी को अपनी गिरफ्त में लेती है ताकि वो आज़ाद हो सके, और इसी वजह से झील के करीब आना हर किसी के लिए खतरनाक है। अहमद ने दिल में हिम्मत बांधते हुए रूह से वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन रूह ने कहा, तुम्हारी मदद करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हें इसी जगह कैद कर लिया जाएगा। इस लम्हे अहमद ने जल्दी से एक कदम पीछे हटाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो झील की तरफ दौड़ने लगा। जब वापस गांव पहुंचा तो उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। गांव वालों ने कहा कि उसकी आंखों में वही खौफ था जो उसने झील की रूहों में देखा था। अब तक गांव में लोग कहते हैं कि अहमद कभी भी झील के करीब नहीं आया और ना ही वो दोबारा वैसा शख्स बन सका है जैसे वो पहले हुआ करता था। गांव में रात के वक्त जब चांद की रोशनी मदम हो जाती है तो अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है कि वो आवाज़ें अहमद की आवाज़ें हैं जो झील में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बाज़ औक़ात कुछ जगह, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनका राज हमें हमेशा के लिए बदल सकता है।